Today's topic is types of mixtures. हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। पिछले चैप्टर में पिछले टॉपिक में हमने करा था मिक्सचर्स क्या होते हैं, उनका कंपाउंड से डिफरेंस क्या होता है, और आज हम उन्हीं मिक्सचर्स की क्या करेंगे, टाइप्स, so that topic will be more clear to all of you. There are two major types of mixtures. Number one, homogeneous mixtures. Number two, heterogeneous mixtures. Number one, homogeneous mixtures. Number two, heterogeneous mixtures. First of all, we do homogeneous mixtures. Homogeneous mixtures क्या होते हैं? As the name suggests, homo. What is the meaning of homo? Homo का मतलब होता है बच्चे same. Same का मतलब ये है कि ऐसे mixtures जब वो mix होते हैं तो वो कोई भी सेपरेट लेयर्स नहीं बनाते, वो उसके अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम होमोजेनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। सबसे पहले हम होमोजेनियस मिक्सचर्स की डेफिनेशन करेंगे। दोज मिक्सचर्स इन विच the substances, those mixtures in which the substances are completely mixed, those mixtures in which the substances are completely mixed together and do not form separate layers. What is the definition of homogeneous mixtures? Those mixtures in which the substances are completely mixed together and do not form the separate layers. ऐसे mixtures जिनमें से substances completely mix हो जाते हैं और वो separate layers नहीं बनाते। जब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो ये टॉपिक हमें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्यूशंस। हमारी एग्जांपल क्या है? सबसे पहले हम बात करें सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन में हम बात करते हैं, सपोज हमने 1 ग्लास वाटर लिया, उस 1 ग्लास वाटर के अंदर हमने 1 टेबलस्पून शुगर डाल दी और उसको अच्छे से स्टिर करा, अच्छे से मिक्स करा, और अच्छे से मिक्स करने के बाद जब वो पूरी शुगर डिसॉल्व हो जाए तो हमें कहीं पर भी कोई भी सेपरेट लेयर्स दिखाई नहीं देंगे। वी कांट इमेजिन कि शुगर के पार्टिकल्स कहाँ हैं। शुगर के पार्टिकल्स ने कोई सेपरेट लेयर्स नहीं बनाए, वो एक वाटर के अंदर कंप्लीटली क्या हो गए, मिक्स हो गए। बहुत छोटी सी एक्टिविटी है कि 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून हमने शुगर ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करके उसको अच्छे से स्पून के साथ स्टिर करना है घर पे, और स्टिर करने के बाद जब वो पूरी अच्छी से कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए तो आपको शुगर के पार्टिकल्स पूरे वाटर में सेपरेट कहीं दिखाई नहीं देंगे। जब आपको शुगर के पार्टिकल्स कहीं भी सेपरेटली दिखाई नहीं देंगे, इट मींस ये क्या है, होमोजेनियस सॉल्यूशन। व्हाट इज इट? इट इज ए होमोजेनियस सॉल्यूशन। बिल्कुल इसके साथ मिलती जुलती हम एक और एग्जांपल को डिस्कस कर लेंगे। टेक ए 1 ग्लास ऑफ वाटर, एड 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट इन इट। कॉमन सॉल्ट जो आपके घर में होता है, जो आप एज ए कुकिंग यूज करते हो, कुकिंग मटेरियल्स में यूज करते हो, दैट इज ए कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। आपने 1 टेबलस्पून कॉमन सॉल्ट लिया, आपने 1 ग्लास वाटर लिया,
आपने उन दोनों को मिक्स कर दिया, स्टिर कर दिया, जब वो पूरा डिसॉल्व हो गया, बट विल यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे कि सॉल्ट के पार्टिकल्स सेपरेटली आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जब आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स कहीं भी सेपरेटली दिखाई नहीं दे रहे, तो व्हाट इट मींस इट इज ए होमोजीनियस सॉल्यूशन, जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट क्या है, सेम है, यानी कि वो सेपरेट लेयर्स नहीं बना रहे, राइट। और उसके बाद में अगर लेबोरेटरी की एग्जांपल दूं, आपने अपने स्कूल की लैब्स में करा होगा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आप सबने देखा होगा। आप वाटर लीजिए, वाटर के अंदर जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो हम उनको देखेंगे कि वो कंप्लीटली क्या हो गए हैं, डिसॉल्व हो गए हैं। उन्होंने कोई भी सेपरेट लेयर्स नहीं बनाई। जब उन्होंने कोई भी सेपरेट लेयर्स नहीं बनाई, इट मींस वो क्या है, होमोजीनियस है। उनकी कंपोजिशन थ्रू आउट द सब्सटेंस क्या है, सेम है। तो बहुत सारे हमारे डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल्स हैं जो हम करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, उसके बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, पेट्रोल को मिक्स किए, तो एक जैसी, जिनको भी मिक्स करने के बाद एक जैसी कंपोजिशन आ जाती है, जिनको भी मिक्स करने के बाद एक जैसी कंपोजिशन आ जाती है। जैसे आप अल्कोहल और वाटर की एग्जांपल ले सकते हैं। अल्कोहल को वाटर के अंदर मिक्स करो तब भी एक जैसी कंपोजिशन आती है। तो जिनकी भी एक जैसी कंपोजिशन आती है उनको हम कंसीडर क्या करते हैं, दे आर होमोजीनियस। वो क्या है, होमोजीनियस है। और उसके बाद हम चलते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ, दैट इज हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस नाम ही सुजेस्ट करता है डिफरेंट। हेटेरो का मतलब क्या है, डिफरेंट। इसका मतलब डेफिनेशन क्या हुई, दोस मिक्सचर इन विच द सब्सटेंसेस, हेटेरो की बात कर रही हूं, अब हम हेटेरो की डेफिनेशन कर रहे हैं। हेटेरोजीनियस, दोस मिक्सचर्स in which substances remain separate, right? बहुत सिंपल डेफिनेशन हम ले रहे हैं। क्या है हेटेरोजीनियस की, those mixtures in which the substances remains separate, जिनके अंदर substances separate रहते हैं, they are called heterogeneous mixture। इसको भी हम कॉमन एग्जांपल के साथ सबसे पहले समझेंगे, फिर हम दूसरी एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। बच्चे, एक गिलास वाटर लिया, उस एक गिलास वाटर के अंदर चॉक पाउडर उसके अंदर ऐड कर दिया, राइट। बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, हमेशा हम करते हैं कि एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर चॉक पाउडर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, उसको स्टिर करा, और स्टिर करने के बाद उसको सेटल डाउन कर। जब स्टिर करने के बाद हम उसे फ्यू सेकंड्स के लिए सेटल डाउन करेंगे, तो व्हाट विल वी ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो कंप्लीटली मिक्स नहीं हुए, यानी कि हमें चॉक पाउडर के पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट दिखाई दे रहे हैं। चॉक पार्टिकल्स जो है उसके अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुए, तो सेपरेटली हम उसको देख सकते हैं। इट मींस चॉक पाउडर और वाटर, चॉक पाउडर और वाटर का जो मिक्सचर है दैट इज हेटेरोजीनियस। वो क्या है, हेटेरोजीनियस। एक बहुत ही और कॉमन एग्जांपल है ऑयल और वाटर। मस्टर्ड ऑयल लिया और वाटर लिया, राइट। ये बहुत सिंपल एक्टिविटीज है, आप घर पे करते हो और करके देख सकते हो, और आपने पहले भी कर रखी है। बहुत सिंपल एक्टिविटीज है। थोड़ा सा वाटर लिया, 1 ग्लास वाटर नहीं लेना हमने, बिल्कुल थोड़ा सा हमने वाटर लेना है, 1/4। उसके अंदर हमने मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देना है। जब हम उस वाटर के अंदर मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे तो व्हाट विल वी ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो मस्टर्ड ऑयल है और वाटर है वो कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व नहीं हुए, डू नॉट डिसॉल्व इन वन अनदर।
वो एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व नहीं हुए, दे रिमेन सेपरेट, और उन्होंने सेपरेट लेयर्स बना दी। और जब उन्होंने सेपरेट लेयर्स बना दी तो हम उसे क्या वर्ड के साथ रिप्रेजेंट करेंगे? हेट्रोजीनियस। और एक वर्ड और भी आपने सुना होगा, उसके साथ भी हम उसे डिस्कस कर सकते हैं, मिसिबल और इनमिसिबल। इनमिसिबल का मतलब है कि विच फॉर्म्स द सेपरेट लेयर, जो सेपरेट लेयर्स बना देता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं करता, दैट इज कॉल्ड इनमिसिबल। जैसे कि ऑयल एंड वाटर। हमने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल क्यों लिया? क्योंकि मस्टर्ड ऑयल जो है वो कलरलेस नहीं है, राइट? हम यहाँ पर कोई और ऑयल भी ले सकते थे, लेकिन हमने मस्टर्ड ऑयल क्यों लिया? मस्टर्ड ऑयल इसलिए लिया क्योंकि जो मस्टर्ड ऑयल है वो येलो कलर का होता है, व्हाइट कलरलेस क्या होता है? वाटर होता है। तो हम इजिली दोनों की सेपरेशन देख सकते हैं। जब हम इजिली दोनों की सेपरेशन देख सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर एग्जांपल यूज कर रहे हैं वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल। वाटर और मस्टर्ड ऑयल को दोनों को मिक्स किया और उसको स्टिर करा। स्टिर करने के बाद उसे सेटल डाउन करा। जब उसे सेटल डाउन करा तो व्हाट विल वी ऑब्जर्व? हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि दे डू नॉट मिक्स इन ईच अदर, दे फॉर्म सेपरेट लेयर्स, दे फॉर्म सेपरेट लेयर्स। उन्होंने सेपरेट लेयर्स बना दी। सो हमने उसके लिए वर्ड यूज किया हेट्रोजीनियस, और हमने उसके लिए वर्ड यूज क्या किया? इनमिसिबल। तो यहां पर मैं किसकी एग्जांपल ले रही हूं? मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर, राइट? फिर मैंने यहां पर एग्जांपल किसकी ली? चॉक पाउडर, पाउडर इन वाटर। हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं शुगर एंड सैंड, राइट? थोड़ी सी शुगर लीजिए, थोड़ी सी सैंड लीजिए, क्या देखोगे कि वो सेपरेट लेयर्स बना, सेपरेट हैं दोनों। वो उसके पार्टिकल्स, शुगर के पार्टिकल्स सैंड के पार्टिकल्स में मिक्स नहीं हुए। लेयर वर्ड यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि लेयर वर्ड हम यूज करते हैं लिक्विड्स पे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल और है, शुगर क्या है? सॉलिड है, और सैंड क्या है? सॉलिड है। शुगर एंड सैंड, ये हमने एग्जांपल ली। दूसरी एग्जांपल अगर हम ले सैंड एंड वाटर, ये सोल्यूशन है। ये कौन सा सोल्यूशन है कि आपने वाटर लिया, उसके अंदर आपने सैंड डाल दी, स्टिर किया, मिक्स किया और ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? व्हाट विल यू ऑब्जर्व हियर? आप यहाँ पर सैंड और वाटर में ऑब्जर्व करोगे कि सैंड जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं हुई। हम सैंड के पार्टिकल्स को क्लियरली देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने किसकी एग्जांपल ली? इनमिसिबल। सैंड एंड वाटर इनमिसिबल है, इनमिसिबल सॉल्यूशंस हैं। सो ये किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? हेट्रोजीनियस के अंदर आएंगे। तो हेट्रोजीनियस की एग्जांपल सैंड एंड वाटर, सैंड एंड शुगर, chalk पाउडर एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर। मड की भी एग्जांपल आप यहाँ ले सकते हो, मड इन वाटर। यहाँ पर आप किसकी भी एग्जांपल ले सकते हो? मड इन वाटर। पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड एयर की आप एग्जांपल ले सकते हो। पेंट की एग्जांपल ले सकते हो, पेंट इन वाटर। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास हेट्रोजीनियस, राइट? सो इन एग्जांपल से हमने क्या कंक्लूड किया कि दोज मिक्सचर्स इन व्हिच सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट, ऐसे मिक्सचर्स जिनमें सब्सटेंसेस सेपरेटली विजिबल होते हैं, वो एक कंप्लीट थ्रू आउट कंपोजिशन नहीं बनाते। सो दीज आर कॉल्ड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। There are number of examples which show you the heterogeneous and homogeneous. बहुत सारे एग्जाम्पल से हमने इस टॉपिक को क्लियर किया कि होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में कंपैरिजन करने के लिए आप क्या लीजिए। अगर आपने होमोजीनियस देखना है तो 1 स्पून शुगर लीजिए, उसको वाटर में मिक्स करिए, दैट इज होमोजीनियस। और फिर इसके कंपैरिजन में आप यहां से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं।
सपोज हमने चॉक पाउडर और वाटर की ली, चॉक पाउडर और वाटर ये क्या है, हेट्रोजीनियस है, इनके पार्टिकल्स हमें क्लियरली विजिबल होते हैं, राइट। इन्हीं के बेसिस पे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इसी के बेसिस पे हमारा फर्दर टॉपिक है, वी हैव द थ्री टर्म्स। नंबर 1 सॉल्यूशंस, नंबर 2 suspensions, and number 3 colliders या collides, right। इन्हीं के बेसिस पे we have the three words solutions, suspension and collides। solutions, suspension and collides को पहले हम सेपरेटली डेफिनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं किसकी एग्जांपल ले रही हूँ, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। अभी अभी हमने सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस भी करा, तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हुई, अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। अ सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस अभी अभी हमने पढ़ लिया, अभी अभी हमने पूरा डिटेल में ये वर्ड स्टडी किया है। इस टॉपिक को करवाने से पहले मैंने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इसीलिए एक्सप्लेन किया सो दैट कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ इट इज वेल क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस। अ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। I hope so it is clear to you, क्योंकि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस अभी अभी हमने कंप्लीट किया है। तो जो सॉल्यूशंस है किसके अंदर आ रहे हैं, होमोजीनियस के अंदर आ रहे हैं। सो व्हाट इज ए सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, राइट। जैसे कि अभी अभी हमने एग्जांपल करी, तो वही एग्जांपल्स को हम यहाँ ऐड कर देंगे। नंबर 1 क्या एग्जांपल है, शुगर सॉल्यूशन। नंबर 2 क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन। नंबर 1 क्या है, शुगर सॉल्यूशन, नंबर 2 है सॉल्ट सॉल्यूशन, राइट। यहाँ पर एक और ऐसी एग्जांपल होगी जिसकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, एलॉयस। यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज किया एलॉयस, तो यहाँ पर एलॉयस की एग्जांपल आई है, तो हमें पता होना चाहिए कि एलॉयस क्या होता है, राइट। तो यहाँ पर हम एलॉयस की डेफिनेशन करने जा रहे हैं कि एलॉयस को होमोजेनियस क्यों कहते हैं। तो एलॉयस की डेफिनेशन क्या है वो भी नोट डाउन कर लीजिए। एलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। एलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। कई स्टूडेंट्स को डाउट ना रहे कि हमें टॉपिक में क्या क्या लर्न करना है। सपोज हमें सबसे पहले लर्न करा होमोजीनियस और फिर लर्न करा हेट्रोजीनियस, और इन्हीं के बेसिस पे हमने 3 टॉपिक करने हैं, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस की हमें डेफिनेशन आनी चाहिए, एग्जांपल्स आनी चाहिए, फिर सस्पेंशन, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, फिर उसके बाद कोलाइड्स, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल। तो सबसे पहले जब हम सॉल्यूशंस कर रहे थे तो सॉल्यूशन में वर्ड आया था एलॉय, सो वी मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ एलॉय आल्सो। हमें यहाँ पर एलॉय की डेफिनेशन भी लर्न करनी है, करनी चाहिए। तो एलॉय को मैंने एज ए एग्जांपल यूज किया, और फिर मैं आपको बता रही हूँ कि एलॉय होता क्या है। एलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स and cannot be separated by physical methods. Metals which cannot be separated by physical methods. You know very well what are physical methods, right? जिसमें हम कोई हीट प्रोवाइड नहीं करते, जिसमें हम कोई लाइट प्रोवाइड नहीं करते, जिसमें हीट एब्जॉर्ब नहीं होती, जिसमें हीट एवॉल्व नहीं होती। These all are the physical methods, राइट, जिसको हम फिजिकल मेथड से क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। सो दे आर कॉल्ड द होमोजेनियस सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूंगी, ब्रास। एग्जांपल हमारा एलॉय क्या है, ब्रास। यस, ब्रास
को हम एलॉय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, जैसे कॉपर एंड जिंक। ये किसका बना हुआ है? नंबर 1 कॉपर, नंबर 2 जिंक। तो जो एग्जांपल हमने वहां यूज की थी सॉल्यूशंस के अंडर, हमने एलॉय की एग्जांपल यूज की थी। फिर से सुन लो ध्यान से इस बात को। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रॉम एलॉय यू विल गेट ए सेपरेट क्वेश्चन। आपको एलॉय से एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। सो एलॉय को ऐसे हमने सॉल्यूशंस के अंदर एग्जांपल यूज किया है। Alloy is a homogeneous mixture of metals which cannot be separated by physical methods. I am taking the example brass. Its constituent components are copper and zinc. So brass जो है इसके components को हम physical method से separate नहीं कर सकते। So it is a alloy. It comes under the topic solutions. Right? उसके बाद हम सेकेंड डेफिनेशन पे आ रहे हैं। What is the second definition? That is suspension. Right? Second category क्या है? Suspension. और suspension की definition है it is a heterogeneous mixture. Difference clear हो गया आपको? It is a heterogeneous mixture. अब वो क्या था? सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन था होमोजेनियस मिक्सचर, ये है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है whose particles are spread throughout the liquid. Whose particles are spread throughout the liquid. और बहुत अच्छे से देखना हो तो आप किसकी एग्जांपल होंगे यहाँ पर? चॉक पाउडर की वाटर में, सैंड पार्टिकल्स की वाटर में। यहाँ पर आप किस किस की एग्जांपल लोगे? जिसके पार्टिकल्स आपको क्लियरली दिखाई दे। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सैंड पार्टिकल्स इन वाटर। तो आप उनके पार्टिकल्स को सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली विजिबल नहीं देखोगे, आप उनको स्प्रेड करते हुए, घूमते हुए, सस्पेंड करते हुए उनके पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। सो वी कैन टेक द एग्जांपल हियर chalk powder in water, एंड सेकेंड एग्जांपल मैंने कौन सी यहाँ पर बोली? सैंड पार्टिकल्स इन वाटर। राइट? यहाँ पर मैंने आपको सेकेंड एग्जांपल क्या दी? सैंड पार्टिकल्स इन वाटर, मड वाटर। मड भी ले सकते हो अगर आपको सैंड अवेलेबल ना हो, यू कैन यूज द मड हिल। आप इन तीन एग्जांपल से सस्पेंशन को क्लियरली देख सकते हो। ये तीन एग्जांपल्स आपको सस्पेंशन को क्लियरली शो करती है। और थर्ड मैंने क्या वर्ड यूज किया था? कोलाइड्स। थर्ड वर्ड यहां मैंने यूज किया था कोलाइड्स। What are colloids? A colloid is kind of solution. Colloids आपको देखोगे तो आपको लगेगा ये solution है। It is a kind of solution. अभी एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। It is a kind of solution in which the size of solute particle is साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल। सल्यूट आपको पता है जिसको हम ऐड कर रहे हैं, और जिसमें ऐड कर रहे हैं वो सॉल्वेंट है। इट इज ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन, किसके इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं? अभी अभी हमने क्या करा? सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। यानी कि सॉल्यूशन जैसा नहीं है। सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी सेपरेट, उसके पार्टिकल डिसॉल्व हो जाते हैं, वो सेपरेट लेयर नहीं बना सकता। सॉल्यूशन से आगे और सस्पेंशन से पीछे, बीच वाला
इसके साइज जो है वो क्या है, इंटरमीडिएट बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। इंटरमीडिएट और बिटवीन सोल्यूशन, एग्जांपल आप ले लीजिए, मिल्क, मिल्क ले लीजिए, इंक ले लीजिए, ब्लड ले लीजिए। मिल्क आपको क्या लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये होमोजेनियस सॉल्यूशन है। इंक आपको क्या लगेगा, ये होमोजेनियस सॉल्यूशन है, लेकिन इसके साइज, पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में है। ये आपको ट्रू सॉल्यूशन लगेगा, बट ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, इट इज नॉट ए ट्रू सॉल्यूशन। तो इसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है कोलाइड्स को चेक करने के लिए, जो ट्रू सॉल्यूशन होते नहीं है लेकिन लगते ट्रू सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक हम टॉपिक है यहाँ पर इसी से रिलेटेड, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या कहता है, कोलाइड्स को चेक करने के लिए हम टिंडल इफेक्ट का यूज करते हैं। क्या करना है इसके अंदर, कोलाइड्स को चेक करने के लिए टिंडल इफेक्ट क्या कहता है, टिंडल इफेक्ट कहता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमेना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमेना क्या है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल सॉल्यूशन tells us that the colloidal particles are much weaker than the particle of true solution। ये हमें टिंडल इफेक्ट का स्कैटरिंग फिनोमेना हमें ये बताता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन है उससे बड़ा साइज है पार्टिकल्स का, जो किसके पार्टिकल्स है, कोलाइड्स, राइट। वो हमें ये बताता है कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा साइज है किनका, कोलाइडल्स का, जो उन्हें ट्रू सॉल्यूशन से सेपरेट करता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, मिल्क सॉल्यूशन के अंदर या इंक सॉल्यूशन के अंदर हम बीम ऑफ लाइट पास करें। जब हम एक बीकर में, सपोज आपके डार्क रूम में आपने एक बीकर रखा, डार्क रूम में आपने एक बीकर रखा और उस बीकर के अंदर आपने क्या लिया, मिल्क सॉल्यूशन ले सकते हो आप, उसके अंदर सोप सॉल्यूशन ले सकते हो, उसके अंदर इंक सॉल्यूशन ले सकते हो, यू कैन चूज एनीवन। जब आपने उसमें से लाइट पास करी तो लाइट क्या हो गई, लाइट स्कैटर हो गई। स्कैटरिंग फिनोमेना उसने शो करा, बीम ऑफ लाइट ने स्कैटरिंग फिनोमेना शो करा। तो इससे हमें पता चला कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनमें से लाइट पास कर जाती है, और जो कोलाइडल्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह दिखाई देते हैं, बट वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करते हैं। दिस इज गिवन बाय द टिंडल, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। सो व्हाट आर द कोलाइड्स, कोलाइड्स इज ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो देखने में तो ट्रू सॉल्यूशन लग रहे हैं लेकिन वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स का जो साइज है, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। और इसको हमने चेक करने के लिए क्या यूज किया, टिंडल इफेक्ट, टिंडल फिनोमेना, TYN टिंडल फिनोमेना हम शो कर रहे हैं यहाँ पर ALL। इसे क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, और इसे क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग फिनोमेना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मैं तुम्हें शो करती हूँ यहाँ पर, एक डार्क रूम में आपने क्या लिया, एक बीकर लिया, उसके अंदर आपने मिल्क सॉल्यूशन आप ले सकते हो, या आपने कोई भी कोलाइडल की एग्जांपल ले सकते हो जो आपको किसके जैसे दिखाई दे रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन जैसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन है या नहीं ये चेक करने के लिए हमने इसमें से क्या पास करी, बीम ऑफ लाइट, राइट। हमने इसके अंदर क्या पास करी बच्चे, बीम ऑफ लाइट। जब हम इसके अंदर से बीम ऑफ लाइट पास करेंगे तो
क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि अगर तो वो ट्रू सॉल्यूशन होता तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती, और अगर लाइट क्या हो गई है, स्कैटर हो गई है, अगर लाइट क्या हो गई है, स्कैटर हो गई है, राइट। अगर लाइट स्कैटरिंग शो कर रही है तो इट मींस वो क्या है, कोलाइड्स है, वो क्या है, कोलाइड्स है। समझ आई? इफ ए बीम ऑफ लाइट इज पुट इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन केप्ट इन ए बीकर इन ए डार्क रूम, डार्क रूम में आपने क्यों रखना है, क्योंकि डार्क रूम में ही आप बीम ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। In a beaker in a dark room, the path of the light beam is visible when seen in able into sight. It beam become visible because of the colloidal solution. ये beam आपको visible दिखाई देगी due to the colloidal solution. ठीक है, the path of beam become visible due to the colloidal solution due to the scattering phenomena in all the directions. इसका मतलब कि जो कोलाइडल्स है वो टिंडल इफेक्ट को शो कर रहे हैं, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट को शो कर रहे हैं। इन तीनों को समझने के बाद आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन और थर्ड क्या है, कोलाइड्स, राइट। इन तीनों को जब आपने समझ लिया तो आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। जब आपको तीनों चीजें अच्छे से डिस्कस कर ली, आपने अच्छे से समझ ली, तो आप उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे इन तीनों के अंदर डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन होमोजीनियस है, सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस है। तो आपका यहां से एक डिफरेंस का पॉइंट निकलता है, द सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स, और सस्पेंशन आर द हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। और कोलाइडल्स, कोलाइडल्स में हम क्या लिखेंगे, कोलाइडल्स अपीयर होमोजीनियस, वो हमें दिखाई होमोजीनियस देते हैं बट वो होमोजीनियस नहीं है, वो क्या है, हेटेरोजेनियस है, वो हमें दिखाई देते हैं। अब उसमें साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, जिसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर आप क्या लिखोगे, साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। सस्पेंशन में क्या लिखोगे, साइज ऑफ पार्टिकल इज लार्ज। और कोलाइडल में क्या लिखोगे, कोलाइडल में लिखोगे साइज ऑफ पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, इंटरमीडिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये कोलाइड, इसके लिए तो हमें जरूरत ही नहीं, ये कोलाइड टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहे, इसके लिए हमें टिंडल इफेक्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स हमें विजिबल आईज से हम देख सकते हैं। तो कोलाइड्स ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, राइट। ये हमारी डिफरेंस के पॉइंट्स हैं। तो टॉपिक में सबसे पहले हमने किया टाइप्स ऑफ मिक्सचर में, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, नंबर 1 होमोजीनियस एंड हेटेरोजेनियस। On the basis of homogeneous and heterogeneous हमने एक टॉपिक किया solutions, suspensions and colloids। solutions क्या है उनको डिटेल में हमने अंडरस्टैंड किया, फिर सस्पेंशंस क्या है उनको अंडरस्टैंड किया, विद एग्जांपल्स आपने उनकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद कोलाइड्स क्या है, विद एग्जांपल उसकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद अलॉयज की डेफिनेशन आपको करनी है विद एग्जांपल कि अलॉय क्या है, उसकी डेफिनेशन करी, उसकी एग्जांपल करी। आफ्टर दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स। इन तीनों के डिफरेंस के पॉइंट्स आपको लिखने हैं, और तीनों के डिफरेंस के पॉइंट के बाद आपको पता होना चाहिए टिंडल इफेक्ट क्या है, किस फिनोमिना पे बेस है, और उसको हम कैसे कर सकते हैं, कौन शो करता है। तो इसके साथ ही हमारा यहाँ पर टॉपिक खत्म हो गया टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स का। आपने लर्न करना है, आपने नोट्स प्रिपेयर करना है।